मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखो, राम जी के 12 गुणों में जिसके भी अंदर 1, 2 या 3 गुण, न्याय प्रिय, कर्म प्रिय, धर्म प्रिय, 3 गुण, न्याय प्रिय, कर्म प्रिय, धर्म प्रिय, यही गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो राम राज्य तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं काहू ही जाए। लेकिन एक बात है, कहना सरल है, सुनना सरल है, चलना बड़ा कठिन है। कई लोग कह देते हाँ हाँ ठीक है, सुनते नहीं, सुन भी लेते, करते नहीं। जितने लोग कथा में बैठे उन्हें कथा में बढ़िया बात लग रही, हाँ गुरुजी सही कह रहे, लेकिन जैसे ही कथा से उठते ठीक ही है, अब कौन पढ़े, मानते नहीं। पर एक बात बोले, आज मानो ना मानो कल मानना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो परमानंद की भक्ति करनी ही पड़ेगी। सुखी कौन कौन होना चाहे, सुखी होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, सब सुख लगे तुम्हारी। सुखी होना चाहता हाथ उठाओ, उपाय करना पड़ेगा। पूछो क्या, शरण में आ जाओ। जो शरण में आता है उसकी मरण नहीं होती है। किसकी शरण में, राम जी की या हनुमान जी की? तुम रक्षक काहू को डर। सुखी होना चाहते हो तो एक काम करो, क्या? राम राम करो। क्या करो? राम राम। सुखी होने का यही मंत्र है, हनुमान जी की शरण में आ जाओ। जो हनुमान जी की शरण में आ जाएगा वो सुखी हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, शरण में आना क्या? शरण में आने का मतलब हनुमान जी के अलावा आपके चित्त में कोई चिपके ना, और जो काम है वो हनुमान जी से, जो बात है वो हनुमान जी से, जो बल है वो हनुमान जी का, जो हो रहा वो हनुमान जी के कारण हो रहा, और जो होगा वो भी हनुमान जी के कारण होगा। ऐसा भाव मन में बन जाना ही शरणागति हो जाना है। और ऐसा व्यक्ति फिर सुखी पाता है। क्यों? जो सतबार, हनुमान चालीसा पढ़ो तो चौपाई आती है, जो सतबार पाठ कर कोई, होता क्या? छूट है बंदी महासुख होई। क्या सुख के बाप का नाम है महासुख? क्या नाम है? अच्छा एक बात बताओ, सुख के बाप का नाम महासुख, और ये महासुख क्या है? महासुख, सुख, सुख का मतलब दुखी ना होना, और महासुख का मतलब कभी दुख जीवन में ना आना। कौन कौन महासुख पाना चाहता? अगर आप महासुख पाना चाहते तो मेरे पागलों, बड़हलगंज के लोगों, एक ही उपाय है, आज ही कथा में प्रण ले लो, जब तक जिएंगे हनुमान जी के चरणों के दास होकर के रहेंगे।